तो दोस्तों अगर आप भी दे रहे हो MPPAT तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फाइनली यहाँ पर आपका MPPAT की रूल बुक आ चुकी है। आप ESB की वेबसाइट पर जाइएगा। देखो मैं अभी ये ESB की वेबसाइट पर ही हूँ और यहाँ पर आपको सेकंड नंबर में देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2026। ठीक है, यहाँ पर पूरी डिटेल आपको पता चलने वाली है। एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या इस बार चेंजेस हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको अपडेट मिलने वाली हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हम क्या क्या इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ क्या क्या इस वीडियो चेंजेस हुए हैं इस बार 2026 में, हम उसकी बात करेंगे। देन आपका एग्ज़ाम कब है और उसके बाद आपके फॉर्म फिलअप करने की डेट क्या है, फॉर्म फिलअप करते समय आपको क्या क्या जो है समझदारी रखनी है और क्या नहीं करना है, ये आपको बताने वाला हूँ। और जो भी इम्पोर्टेंट आता है बीच बीच में, और भी आपको लास्ट में एक ऐसे इम्पोर्टेंट टिप दूंगा जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सब्जेक्ट ग्रुप की खैर हमने बात कर ली थी एक प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा। आई बटन में दे दूंगा वो वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो जाकर ज़रूर देखना। सबसे पहले आपको रूल बुक डाउनलोड कर लेना है। देन आपका रूल बुक डाउनलोड करने के बाद सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं रूल बुक पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने डाउनलोड कर ली है आपकी यहाँ पर रूल बुक। बेसिकली आप यहाँ पर देखो, हम जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं पहले, सबसे पहले हम उन्हीं की बात करेंगे, फिर उसके बाद सिलेबस की तरफ जाएंगे और क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए हैं इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो फॉर्म फिलअप करने की भरने की प्रारंभिक तिथि ये अपना 24/3/2026 को यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने की जो है डेट है, यानी कि आपको 24 मार्च से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और फिर आपकी लास्ट डेट कब है, तो 7/4/2026, यानी कि 7 अप्रैल तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदन संशोधन यानी कि जो है आपके करेक्शन विंडो आपकी 24/3 से ही स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप कर सकते हो। और आप करेक्शन विंडो की अंतिम डेट यानी कि लास्ट डेट कब है, तो वो 12/24 को है, सॉरी 12/4/26 को है ना। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा किस दिन होने वाली है, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बता दिया गया है। इस दिन फिक्स डेट है कि आपकी 2026 की परीक्षा हो जाएगी। पिछले बार जून में होती थी एग्ज़ाम, लेकिन इस बार मई में हो रही है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, मार्च अप्रैल मई सिर्फ 3 महीने आपके पास बचे हैं MPPAT के लिए। इसलिए आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें। और फॉर्म फिलअप करते समय आपको फ़ीस कितनी लगने वाली है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं दोस्तों तो आपको फ़ीस लगने वाली है 500, यानी कि 500। आप मेल हों या फीमेल हों कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देन अगर आप कोई मध्य प्रदेश से नहीं बिलोंग करते हैं और आप दूसरे ज़िलों से दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप MPPAT का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी के लिए ही जो है एलिजिबल रहेंगे और जनरल कैटेगरी की ही सीट आपको मिलेगी और जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको जो है सिलेक्शन भी मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर ST SC OBC कैटेगरी से हैं दोस्तों तो आपको जो है 250 रुपये ही जो है देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखो, कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पोर्टल पर 20 रुपये यहाँ पर देय होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, 60 रुपये आपको ऑनलाइन वाला लगने वाला है और 20 रुपये और, तो लगभग 80 रुपये आपको ऑनलाइन वाले को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि लगभग 500-550 जनरल वालों को लगने वाले हैं और 300-350 आपको OBC ST SC वालों को फॉर्म फिलअप करते समय लगने वाले हैं। 8 तारीख को यहाँ पर 2 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है, कोई भी शिफ्ट में आ सकता है। अब ये शिफ्ट आपको एग्ज़ाम के 5 दिन पहले या फिर 3 दिन पहले आपको पता चलती है, एडमिट कार्ड जब जारी होता है तब। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलेगा। ठीक है, और यहाँ पर 200 अंक का पेपर होता ही होता है, ये हमने पहले ही बात कर ली थी और आपको पता भी है। तो आइए चलते हैं, अब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। सीट वगैरह हम देखते हैं जो कि हर साल बदलती हैं और इस बार कितनी सीटें आई हैं MPPAT में और फीस का क्या यहाँ पर घटा बढ़ा है, तो ये भी हम जो है वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आपकी फ्री सीट और पेमेंट सीट की हम बात करते हैं। पहला यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ पर फ्री सीट का दिया हुआ है ये डाटा, और ये सीट का यहाँ पर जो है आवंटन है, यानी कि सीट की जानकारी दी गई है।
तो हम पहले सीट की जानकारी देखते हैं, वो भी JNKV में। ठीक है, यहाँ पर आप देखो जबलपुर में टोटल आपकी सीटें हैं लगभग 77 सीटें हर एक कॉलेज में हैं, 77 सीटें आपकी हर एक कॉलेज में हैं। और बात करता हूँ आपका यहाँ पर वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री में कितनी सीटें हैं, तो फॉरेस्ट्री में दोस्तों आपकी जो है 28 सीटें हैं। और टोटल आपकी एग्रीकल्चर की सीटें हो जाती हैं 594, यानी कि लगभग मोटे मोटे हम बात करें तो 600 सीटें आपकी जो है एग्रीकल्चर की कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में हैं, यानी कि उसके सब कैंपस को मिलाकर। और बीटेक की बात करता हूँ, यहाँ पर उद्यान की रहली की बात करता हूँ, यानी कि हॉर्टिकल्चर कॉलेज छिंदवाड़ा और रहली की, तो लगभग छिंदवाड़ा में आपके 66 हैं और रहली में आपकी 66 हो जाती हैं, है ना। और महायोग बात करो यानी कि महायोग यानी कि सबका, तो यहाँ पर बीटेक जबलपुर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर 77 सीट जो है बीटेक में भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और बेसिकली अब RVSKV की बात कर लेते हैं, तो RVSKV के दोस्तों 4 सब कैंपस हैं और चारों में जो है एग्रीकल्चर है, और 5वां जो सब कैंपस है वो मंदसौर है जिसमें हॉर्टिकल्चर है, उसमें 66 सीटें हैं। और बाकी जो 4 सब कैंपस हैं RVSKV के, उसमें 88, 88, 88 और आपका खंडवा में 66 सीटें हैं, तो टोटल आपकी 330 सीटें ये हो जाती हैं। देन दोस्तों आपको यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब टोटल ऑफ कितनी सीटें हैं BSc एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पर 600 हम यहाँ पर मान के चलते हैं और 300 हम यहाँ मान के चलते हैं, तो लगभग 900 सीटें आपकी जो है BSc एग्रीकल्चर की ही बस हो जाती हैं MPPET के थ्रू। और फिर हम ये वाली सीटें तो हमने अभी जोड़ी ही नहीं हॉर्टिकल्चर वगैरह 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 की, तो लगभग आपकी 1200 लगभग 1150 से 1200 सीटें आपकी हैं इस बार MPPET 2026 में। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सीटें हैं, और पिछले बार, हालांकि पिछले बार भी इतनी सीटें थी, कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस बार सीटों में नहीं देखने को मिला है। और यहाँ पर आप फीस की बात करते हैं, तो यहाँ पर शुल्क प्रति सेमेस्टर दिया हुआ है, देखो RVSKV का, फिर उसके बाद JNKV का। तो यहाँ पर फ्री सीट में आपको फ़ीस लगने वाली है पर सेमेस्टर कितनी, लगभग 10,000 समथिंग लगने वाली है। यहाँ पर 39,000 रुपये लगने वाली है आपकी पेमेंट सीट अगर आपको मिलती है, तो लगभग 39,000 रुपये लगेगी। एग्रीकल्चर में हैं आप, चाहे कोई भी कॉलेज आपको मिले, हॉर्टिकल्चर का मिले या फिर एग्रीकल्चर का मिले कोई सभी कैंपस मिले, अगर आप पेमेंट सीट में हैं तो लगभग 39,270 रुपये लगने वाले हैं। और अगर आपको बीटेक मिलता है और अगर आपको पेमेंट सीट मिलता है तो लगभग 52,000 रुपये 350 रुपये आपको देने होंगे। और फ्री सीट अगर आपको मिलती है दोस्तों, तो फ्री सीट के लिए आपको ज़्यादा नहीं, लगभग 10-15 हज़ार रुपये यहाँ पर देने रहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। तो मैं जितना चाहूँगा आप फ्री सीट ले ही लाएं, ताकि आपको जो है स्कॉलर भी मिल जाए और ज़्यादा फीस भी ना लगे। तो सीट की बात कर ली हमने, स्कॉलर की बात कर ली, स्कॉलर और ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस, और एक और दोस्तों चित्रकूट की भी जो है MPPET के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। अगर आपका सिलेक्शन MPPET में नहीं होता है तो आप चित्रकूट भी जा सकते हैं। इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन MPPET ने यहाँ पर दिया है। हर साल की तरह BSc एग्रीकल्चर यहाँ भी होता है, ICAR से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत ही पुरानी और रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पर भी जाकर जो है BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें दिया भी नहीं हैं। और महात्मा गांधी की यहाँ पर जो है सीट का आवंटन यानी कि सीट वितरण है, ये वितरण है कि कितनी कितनी सीटें कौन कौन से कोर्सेस में यहाँ पर हैं। और बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। फिर यही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि एक नंबर माइनस वगैरह, मार्किंग नहीं है इस बार कोई भी यहाँ पर, पिछले बार भी नहीं थी, सॉरी एक्चुअली कभी नहीं थी MPPET में, और इस बार भी नहीं है माइनस मार्किंग। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखो, आप कई लोगों को नहीं समझ में आता है, तो आप देख सकते हो MPPET में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप हैं। तो सबसे पहला ग्रुप होता है PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दूसरा ग्रुप होता है PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीसरा ग्रुप होता है AG123 यानी कि एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, और ये सारी चीज़ें होती हैं। और कौन कौन से कोर्सेज में कौन कौन एलिजिबल हैं ये भी आप देख लो, है ना। जैसे कि जो मैथ्स वाला है ना, मैथ्स वाला कोई लड़का है तो वो पाँचों कोर्सेज में एलिजिबल रहता है। लेकिन जो बायोलॉजी वाला है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो बीटेक नहीं कर सकता है, एग्रीकल्चर वाला भी बीटेक नहीं कर सकता। लेकिन जो मैथ्स वाला स्टूडेंट है वो हर एक कोर्सेज में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, हर एक कोर्सेज ले सकता है।
और अगर दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूं, तब भी आप दे सकते हैं। मैथ्स को आप जो है छोड़ भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है मुझे बायोलॉजी केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर देनी है, फिजिक्स भी नहीं देनी है, तो वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है PCA, BCA, बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से जो है आप तब भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म भी फिलअप करने के लिए है। देन आपका सिलेबस आ चुका है। तो सिलेबस में यहाँ पर दोस्तों मैंने चेक किया था, कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किए गए हैं। और खैर मैंने सिलेबस का प्रॉपर वीडियो बना दिया है और ये भी आपके लिए प्रॉपर वीडियो ही थी। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक कट ऑफ का भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो बना सकता हूँ। और चैनल की लिंक आपको जो है व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों की लिंक और इंस्टाग्राम तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाकर आप चेकआउट जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती हैं। व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। आपको JNK भी संबंधित सभी कल्चरल प्रोग्राम्स और एकेडमिक प्रोग्राम्स और एकेडमिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वहाँ पर होती रहती है, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।